हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी में एक बार फिर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। फिलहाल अब इस रिकवरी के पीछे की वजह क्या रहने वाली है वो भी कवर करने वाले हैं। साथ ही कंपनी के क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आने वाले हैं और इसके अलावा नंबर्स कैसे आने वाले हैं प्रॉफिट के अंदर या लॉस के अंदर, वो आप चीज़ें भी चेकआउट करने वाले हैं। और इसके अलावा कंपनी के नंबर्स में इस बार क्या बड़ा बदलाव नज़र आ सकता है या नहीं? क्या कंपनी इस रिजल्ट के साथ-साथ कोई बड़ा ऑर्डर भी यहाँ पे लेने वाली है या नहीं? क्योंकि अभी के टाइम अटकलें और अपडेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसी बदौलत मार्केट में क्या रिकवरी सच में आगे स्टेबल देखने को मिल पाएगी या नहीं? और 52 वीक हाई को कवर करेगा या नहीं? तो ये चीज़ें कवर करने वाले हैं, पर बता दूँ बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले आज की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए तो 1.24 के ऊपर आज की क्लोजिंग देखने को नज़र आई है, जबकि इंट्राडे का हाई 1.27 देखने को नज़र आया, जो काफ़ी बेहतरीन रिकवरी का संकेत भी नज़र आ रहा है। और पिछले 5 सेशन की अगर हम बात करें, तो पिछले 5 सेशन में आपको एक गिरावट ही देखने को नज़र आने वाली है 2.36% की, जबकि 1 महीने में रिकवरी 20% से अधिक देखने को मिली है। 6 महीने में अगर देखा जाए तो 14.5% गिरावट आपको नज़र आने वाली है। तो 1 ईयर बेसिस पर भी अगर देखा जाए तो पौने 16% की गिरावट अभी इसमें चल रही है। फिलहाल कुछ पॉइंट अगर देखा जाए कंपनी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आज की जो वॉल्यूम निकल के आई है वो 6.5 करोड़ की लमसम देखने को मिली है। 6,36,57,801 की जो वॉल्यूम है वो निकल के आई है। और अभी के टाइम कंपनी का जो ट्रेंड है वो पहले काफ़ी ज़्यादा बेरिश था, पर अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका है। जैसे मार्केट रिकवर हुआ है उसके बाद मानो मार्केट में कहीं न कहीं एक बड़ा भूचाल देखने को मिला हो, क्योंकि आज निफ्टी की भी अगर देखा जाए तो 24,231 पहुंच चुकी है, जो एक ग्रीन साइन, एक अच्छा साइन देखने को मिल रहा है। और इसी बेसिक पर अगर देखा जाए तो कंपनी का टेक्निकली व्यू, तो अभी के टाइम 50 दिन का मूविंग एवरेज काफी अच्छी कारोबार कर रहा है और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी। अब आगे के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो आगे के लिए अगर देखेंगे तो 50 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा और 200 दिन का कुछ इस प्रकार है। तो इस वजह से यहाँ पे बनेगा एक गोल्डन क्रॉसओवर, जिससे मार्केट रिवर्स के जो चांस है वो कई गुना इंप्रूव हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो ओवरबॉट जोन के नजदीक ये आरएसआई इंडिकेटर कंपनी का कारोबार कर रहा है, यानी ओवरऑल कंपनी के फेवर में काफी कुछ जो चीजें हैं वो पॉजिटिव नजर आ रही है। इसी के अलावा अगर कंपनी के एसएम इंडिकेटर्स को लेकर अगर बात करें, तो एसएम इंडिकेटर्स अभी के टाइम 5 दिन के मूविंग एवरेज से, 10 दिन के मूविंग एवरेज से, 20 दिन, 50, 100 दिन, इन 5 मूविंग एवरेज एसएम इंडिकेटर से ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे भी कारोबार कर रहा है। तो आने वाले कुछ सेशन में ये भी कवर होते हुए नजर आ जाएंगे। अभी के टाइम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, बाकी मूविंग एवरेज और टेक्निकली इंडिकेटर काफी अच्छे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, यानी आगे के लिए संकेत काफी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल आज एनएससी बेसिक दोनों एक्सचेंज पे 7 करोड़ की अधिक वॉल्यूम आज देखने को मिली है, यानी आंकड़े कहीं ना कहीं वापस रिकवरी की तरफ तेजी से तब्दील होते हुए नजर आने वाले हैं। और कंपनी का जो डेटाबेस है वो भी कहीं न कहीं काफ़ी अच्छी तेज़ी से रिकवर करता हुआ नज़र आने वाला। अब यहाँ पे पॉज़िटिव चीज़ और नेगेटिव थीम क्या रहने वाली है? तो सबसे पहले कंपनी की एसएसपी अगर देखेंगे, तो अभी कंपनी ने क्वार्टर 4 के लिए एसएसपी रिलीज़ नहीं की है। साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पे आरटीआई को अपना डेटा सेंड करने को लेकर अपडेट लास्ट टाइम ही शेयर कर दिया था। 7 अप्रैल को कंपनी ने अपडेट दे दिया था अपने रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट को, अपनी क्वार्टर 4 के नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी डेटा था वो कैलकुलेट करने के लिए दे दिया था। अब नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे जो है कंपनी के नंबर्स को लेकर यहाँ पे अपडेट आ सकती है। इस वीक के अंत तक डेट रिलीज की जा सकती है और नेक्स्ट वीक तक कंपनी के रिजल्ट भी आते हुए नजर आ सकते हैं। अब सवाल यह था कि नंबर कैसे आ सकते हैं, तो सबसे बड़ी मेन चीज निकल के आई है कि कंपनी के लास्ट टाइम जो प्रॉफिट निकल के आया था वो सीधा सीधा 20 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था। अब इस चीज से कहीं ना कहीं जो चीजें थी उनमें अचानक बदलाव आने का जो चांस है वो ज़्यादा निकल के आया है, क्योंकि जहाँ पिछले टाइम से लंबे वक़्त से कंपनी एक बड़े लॉस की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं लास्ट टाइम अचानक क्वार्टर 3 के नंबर एक्सपेक्टेड जो नंबर थे कि कहीं न कहीं एक बड़ा लॉस फिर से अचानक हो सकता है। पर उन सब चीज़ों को एक साइड हुआ और उसके बाद कंपनी का 20 करोड़ का सीधा प्रॉफिट बना, जो काफ़ी अच्छा संकेत भी देखने को मिला। अब बैलेंस शीट अगर देखेंगे, तो बैलेंस शीट में एक चीज़ निकल के आ रही है कि कंपनी ने तेज़ी से अपने कर्ज को
कम करने की कोशिश यहाँ पे की थी और उसमें कामयाब भी रही है। जहाँ एक टाइम 10,000 करोड़ से अधिक का कर्ज था, तो लास्ट टाइम यहाँ पे नंबर्स क्वार्टर 3 के दौरान आते-आते 3429 करोड़ तक के कर्ज पर कंपनी आ चुकी है। यानी कंपनी तेजी से अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है। कंपनी के पास अभी के टाइम लगभग 22,000 प्लस के आसपास जो टावर्स हैं, वो अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने लास्ट टाइम 26,000 करोड़ के आसपास जो टावर थे, उनमें कुछ टावर्स जो है सेल कर दिए हैं किसी कंपनी को, तो उसका अभी तक आंकड़ा देखने को नहीं मिला है। अभी कंपनी की जो ऑफिशियल साइट है, उस पर भी अपडेट हो चुका है कि ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास ही कंपनी के टावर्स है। इसके अलावा मेन चीज़ निकल के आती है कि लास्ट टाइम भी कंपनी ने क्वार्टर 3 के दौरान, क्वार्टर 2 के दौरान, क्वार्टर 1 के दौरान, या बात की जाए पिछले क्वार्टर 4 के दौरान, तब भी कंपनी ने अपने क्वार्टरली जो अपडेट जारी किए थे, उसमें एक चीज़ क्लियरली मेंशन की थी कि वोडाफोन आइडिया से और बीएसएनएल से कंपनी को ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, पर उम्मीदें कहीं न कहीं काफ़ी कम देखने को मिल रही है। अब आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो वो सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। लेट्स सी कंपनी के नंबर वाले टाइम में पता चलने वाला है। पर मेन चीज़ निकल के आती है कि 52 वीक रिकवर हो पाएँगे या नहीं। अगर कंपनी के नंबर्स अगर अच्छे आते हैं, कंपनी अपने जो बिज़नेस को अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश अगर करती है, तो 52 वीक हाई ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम 52 वीक हाई से अगर बात की जाए तो कितना नीचे कारोबार कर रहा है, वो भी मैं आप लोग को ब दिखा देता हूँ। फिलहाल अभी के टाइम लगभग 43% नीचे कारोबार कर रहा है। अगर अच्छी चीज़ें अगर मेंटेन होती है, तो चीज़ें वापस स्टेबल नज़र आ सकती है। फिलहाल बता दूँ, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।